डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को लगा रही इस धरती पर कौन अभी कोई संत पुरुष थोड़े ही है। बोला नहीं सर आप चल के तो देखिए। गए इधर से पॉकेट में कुछ, गए कलेक्टर कोठी के पास, भागलपुर जहां बरारी जाते हैं देखे होंगे कलेक्टर कोठी जिसको डीसी कोठी कहते हैं। गए उस जगह ये कागज में 7 प्रश्न लिख लिए और गए गुरु महाराज से मिलने के लिए, सोचे यही सारा प्रश्न करूंगा। गुरु महाराज के निकट जैसे ही गए बातचीत का सिलसिला जारी हुआ। 5 मिनट पर पहले प्रश्न का जवाब मिल गया। अभी बारी बारी से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तक गपशप किए, 7 प्रश्न का जवाब मिल गया। पॉकेट में ही सारा प्रश्न लिखा हुआ रह गया। तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने माना कि आज भी इस धरती पर कोई सिद्ध पुरुष है जो सारे ब्रह्मांड का सारा तमाशा देखते हैं। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्ष दाता सदगुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में उपस्थित सभी संत महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगल में संत समाज जो जीते हैं सदैव संसार के कल्याण के लिए, संत समाज साधु समाज को भी मैं नमन करता हूँ। जो भी ब्रह्मचारी गण उपस्थित हैं मैं उनको भी नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी जो भी सत्संग में उपस्थित हैं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सब लोगों को पता है कि मैं पहले यहीं गोड्डा समाहरणालय में नौकरी करता था और मुलाकात दर्शन तो बहुत बार हुए। 1993 के पूर्व 27-28 बार मैं पूज्य संत सीबी बाबा का दर्शन किया कुप्पा घाट में और पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज का बहुत बार दर्शन। लेकिन पहले बार शाही बाबा के एक शिष्य हो गए गोपाल दास देव, उनकी कृपा हुई तो 2 दिनों का प्रोग्राम हमें मिला शाही स्वामी जी महाराज का सत्संग कराने का, वो कुसुम घाटी में। और उस समय से जो प्यार मिला तो फिर कभी कुछ याद नहीं रहा कि हमें और भी कुछ करना है। शुरू में नौकरी लगी थी तो बहुत कुछ सोचता था, लेकिन धीरे धीरे इधर का इतना प्यार मिला कि धीरे धीरे सब भूलता गया। और एक दिन की बात है जब बाबा का आदेश हुआ थोड़ा संन्यास ले में भारी लगे छो, यही विक्रमपुर मोड़ लहोड़िया में सत्संग था। शत्रुघ्न मांझी उसके आयोजक थे, वहां मैं गया था मंच संचालन करने के लिए। तो जैसे ही प्रणाम किया तो यही कहे थोड़ा संन्यास ले में भारी लगे छो, तो हमने चरण पकड़ा और कहा कि हुजूर अभी संन्यास लेके जाएंगे। बस इसी इंतजार में थे कि आपका जिस दिन आदेश होगा उसी दिन संन्यास लूंगा। हमने त्याग पत्र भी दे दिया नौकरी से। तो स्वामी सोमानंद जी महाराज जो बाघाकोल में रहते थे ठाकुर ज्योति प्रखंड में, वो कहते हैं हुजूर त्याग पत्र देला है लेकिन अखनी स्वीकृत नहीं भेला है। तो बोले अच्छा स्वीकृत होते चला देंगे। तो जब संन्यास लिया 31 दिसंबर 2009 ईस्वी को, और संत मत का मैं पहला सन्यासी हूँ कि कल पैंट शर्ट पहना था आज इस वेश में हूँ। और लोग सफेद कपड़े में वर्षों भर सेवा किए, अब मुझे फोकट में मिल गया। ऑफिस में रह करके जो सेवा बन पाती थी वही करता था। तो एक दिन कुरपट्टी में जब सत्संग हो रहा था तो पूछे सत्संग प्रचार में जाए छो, तो हुजूर क्यों जाएंगे हम,
अभी आप प्रचारक हैं, स्वामी चतुरानंद जी महाराज हैं, स्वामी वेदानंद जी महाराज हैं, स्वामी योगानंद जी महाराज हैं, कुप्पा घाट में भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, जिसमें अभी जो वर्तमान में आचार्य श्री हैं, भगीरथ बाबा हैं, प्रमोद बाबा हैं, सबका नाम गिना। फिर उसके बाद जवान पीढ़ी है साधुओं की। अब देखता हूँ जब प्लॉट खाली हुआ तब मैं शुरू करूँगा। तो बाबा यही कहे थे, नहीं तोरा जाना चाहिए प्रचार करे ले, तोरा बात लोग बड़ी गौर से सुने छे, बड़ी प्रभाव पड़े छे। तो इसी तरह कुछ बड़ाई के बात बोल रहे थे, लेकिन बिना निमंत्रण का नहीं जाना। और गरीब आदमी भी निमंत्रण देगा, 10 रुपया भी विदाई देगा, नहीं भी विदाई देगा तो गुरु महाराज व्यवस्था करेंगे, तुम जरूर जाना। तो उसी समय से मैं धीरे धीरे प्रचार करने लगा, लोगों के बीच घूमने लगा। ज्यादा तो बस मैं यही समझता हूँ कि मैं तो सेवक बन करके घूमता था सेवा करने के लिए। और आपने देखा होगा नौकरी करते भोजन बनवाओ, पत्तल उठवाओ, साधु को हाथ धुलवाओ, यही सब करता था मैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ पढ़ा लिखा था तो कुछ शास्त्र को पढ़ने लगा और साधु संतों के श्रीमुख से भी कुछ कुछ सुनने लगा। और बड़े बड़े सत्संगों में जाने का मौका लगा तो कुछ बोलने भी सीख गया। अपनी साधना की कोई शक्ति नहीं है, फिर भी जो कुछ भी साधु संतों के सानिध्य में रह करके सीखा है वही सारी बातें मैं लोगों के समक्ष रखता हूँ। कोई बनी बनाई बातें, कोई थोथी बातें नहीं रखता हूँ जो जचे नहीं लोगों को। तो जो कुछ भी मैंने सीखा है वो आप लोगों के बीच रखता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनिए। अभी जो महापुरुष स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज, स्वामी मनकेश्वरानंद जी महाराज, पहले स्वामी खगेशानंद जी महाराज के मुखारबिंद से हम लोगों ने सुना, ये घंटों घंटों बोलने वाले हैं और बहुत बढ़िया बोलने वाले हैं, लाखों की उपस्थिति में बोलते हैं। लेकिन इन लोगों का भी मेरे प्रति ये सद्भावना है कि मैं अंतिम वक्ता बनना हो, तो वैसी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी जो कुछ मैं जानता हूँ आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। जो अभी प्रातःकाल के सत्संग में आप लोगों ने सुना कि ये जो कार्यक्रम है आदरणीय स्वर्गीय सूर्यनारायण बाबू की पुण्य स्मृति में है। और एक भक्त ने लिखा, वेश कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालूम माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदड़ी पहने हुए गुदड़ी का लाल है। निश्चित रूप से आदरणीय सूर्यनारायण बाबू बहुत बहुत महात्मा उनके अंदर था, बहुत सारे सद्गुणों से संपन्न हुए महापुरुष हुए। देखने के लिए तो आपके गांव के मात्र एक हेडमास्टर रहे, लेकिन सत्संगियों के बीच में साधु समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सब लोग उनको चाहते थे। तो सबसे पहले तो उनके चरणों में फिर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके दिव्य जीवन की, उत्कृष्ट जीवन की, गुरु प्रभु के चरणों में उनको स्थान मिले ऐसी कामना मैं गुरु प्रभु से करता हूँ। जहाँ कहीं भी हैं यथा योग उनको सदगति मिले, ऊंची से ऊंची गति मिले ऐसी कामना करते हुए जो बातें प्रातः काल हम लोग सुन रहे थे, पिंड पातन या मुक्ति सा मुक्ति तो बने थे। तो पिंडदान से जो मुक्ति होती है वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति क्या है? जब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर ले। जैसे पानी जल में, ये जल में नमक मिलकर एकम एक हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव जब परमात्मा से अलग नहीं रहता, हम प्रभु प्रभु, हम प्रभु प्रभु, हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। जब ऐसी अवस्था आती है तब मुक्ति होती है। इसीलिए बाबा कबीर की भी चेतावनी थी, साधो भाई जीवत ही करो आशा, उसी माया तन छूटे जीव मिलन कहता हूँ, सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर मासा। जो परिस्थिति वर्तमान में बनाए हैं, वर्तमान को सजा लिया आपने, तो सजा हुआ भविष्य भी आपके सामने में आपकी अगुवाई करेगा। अपने वर्तमान को बिगाड़ लिया तो आपका भविष्य भी बिगड़ा हुआ ही आपको मिलने वाला है। इसको बाबा कबीर कहते हैं, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे को रोपा पेड़ बबूल का आम कहते। बबूल के पेड़ लगाएंगे और आम फले उसमें, ये कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है कि आम लगाएंगे और नहीं फले, ये भी हो सकता है। आम लगाए नहीं फले, लेकिन बबूल लगाएंगे वो तो कांटा लेकर के ही जन्म लेता है। जैसे छोटा ही पौधा निकलेगा बबूल का, कांटा लेके ही पैदा होता है। आम तो कभी कभी फेल भी कर जाता, नहीं फलता है तो लोग हटा देता है काट कर। इसलिए जिन कामों से सज जाता है हमारा जीवन, हमारा वर्तमान सजता है। बहुत कल मैं बोल रहा था, लोग 2022 के विषय में बहुत सारी निंदा शिकायत की बातें, हमारे बड़े लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, क्या होगा उन बातों की चर्चा करके। जिनके हवाले था 2022 को सजाने की कोशिश की, 2023 है हम लोगों के हवाले और 2023 में सजाना है।
लोगों के विरुद्ध बोल करके क्या होना है। हमारे पूर्वजों को जो कुछ करना था वो करके यहाँ तक पहुंचाया, अब यहाँ से आगे की बागडोर हमें थाम करके हमें आगे ले जाना है। हम सबों को ऐसे संकल्प के साथ चलना है और इसी प्रकार का संकल्प आदरणीय सूर्यनारायण बाबू का रहा और यही संकल्प संसार के तमाम लोगों को सिखाने के लिए भगवान श्री राम का उपदेश है, वो है विभीषण के माध्यम से। विभीषण है अल्पज्ञ का प्रतीक, बुद्धिहीन का प्रतीक, और ये राम जी जो उपदेश कर रहे हैं ये सर्वज्ञानी का प्रतीक है, पूर्ण ज्ञानी का प्रतीक है, और ये दोनों का संवाद है आपस में। और आप लोग जानते हैं रामचरितमानस में आया, जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सो प्रभु भुरु विलास खगराजा, नाच नटी सहित समाजा। जो माया सारे संसार को नचाती है वो माया परमात्मा के भाव के इशारे पर नाचती है। तो सारे संसार की माया को अपने भाव के इशारे पर नचाने वाले श्री राम, लेकिन अल्पज्ञ विभीषण को पता नहीं है उनके विषय में। भागे भागे जाते हैं और जाकर के राम जी के सामने में खड़े होते हैं और कहते हैं, प्रभु उस दुर्दांत शत्रु पर कैसे विजय पाइएगा। आप लोगों को स्मरण होना चाहिए कि जब जब जिनके ऊपर गुरु की कृपा रही है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था, सवेरे हमने बताया, गोबर के ढेर पे ले जाके माता जी ने फेंक दिया। माता काली ने अपना स्तनपान कराया, धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, सानिध्य मिला साधु संतों की। पहले तो माता काली की कृपा हुई, बाद में तोतापुरी जी जैसे महाराज की कृपा हुई तो परमहंस हो गए। आप लोगों को याद होगा जब स्वामी विवेकानंद जा रहे थे 1893 ईस्वी में शिकागो, तो गुरु माता के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए। गुरु जी नहीं थे तो चले गए, और जब वहां गए तो सामने में जब वो प्रवचन करना शुरू किए तो कैमरामैन सामने अपने आंख के सामने में कैमरा लगाया, सोचा कि शायद स्वामी जी की तस्वीर ले लूं, खड़ी तस्वीर। जैसे तस्वीर लेने के लिए कैमरा सीधा किया तो पीछे में देखा कोई बूढ़े महात्मा खड़े हैं, तो कैमरामैन कैमरे को आंख के पास से हटा लिए। जैसे हटाए तो देखते हैं पीछे में कोई नहीं है। फिर कैमरा जैसे ही आंख के पास लगाया तो देखा पीछे में कोई बूढ़ा आदमी आशीर्वाद दे रहा है। कैमरा हटा के देखता है तो पीछे कोई नहीं, और स्वामी जी की तस्वीर लेना चाहता है तो बार बार वो बूढ़ा आदमी की तस्वीर सामने में आ रही है। और लाचार होकर के कैमरामैन ने तस्वीर लिया तो बाद में बूढ़े महात्मा की भी तस्वीर आई। वो महात्मा कोई और नहीं, वो थे रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने कभी कहा था कि एक बार वही स्वामी विवेकानंद गए, गुरुजी के पास बैठे थे, बहुत सारे शिष्य लोग आकर के कहते हैं, गुरुदेव ये विवेकानंद, नरेंद्र नाम था, नरेंद्र बीए पास कर गया है, लॉ कॉलेज में एडमिशन कराया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, अब ये पढ़ेगा कैसे। आप कुछ कृपा करते तो नरेंद्र पढ़ लेता। तो सत्संग कर रहे थे रामकृष्ण परमहंस, सत्संग की समाप्ति के बाद बोला, देखिए यहाँ जितने भाई बंधु माता बहन लोग आए हैं सत्संग में, मेरा एक निवेदन है, मेरा नरेंद्र पढ़ना चाहता है, आप लोग थोड़ी कृपा कर दीजिए, ये पढ़ लेगा, मेरा नरेंद्र पढ़ना चाहता है। इतना कहना था कि जो भाई बंधु रुपये पैसे लेकर आए थे या जेवर जेवरात पहन करके जो माता बहन आई थी, सब वहीं पे रख दिया। रख करके जब सब लोग चले गए तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आपके गले में कैंसर है, आपको कहा कि आप मां काली से जब बातें करते हैं तो मां काली से क्यों नहीं मांगते हैं कि आपका कष्ट हरण कर ले। तो आपने यह कह के टाल दिया कि नरेंद्र इस शरीर को एक न एक दिन तो मिट्टी में मिल जाना है, इस शरीर के लिए मैं मां को कष्ट दूं, जिसका नाश हो जाना उसके लिए भगवान अपनी माता से मांगू मैं कुछ, जिससे हमारा कल्याण हो, वो तो मैं मांगता ही हूं, और ये शरीर तो नाशवान है, मिट्टी में मिल जाना है एक न एक दिन, इसके लिए मैं क्या मांगू। तो आपने अपने लिए गुरुदेव कुछ नहीं मांगा और आपने मेरे लिए साधारण लोगों से भीख मांगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नरेंद्र आज तो 10-20 लोगों के पास हमने हाथ पसारा है, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं सारे संसार में जाऊंगा तुम्हारे लिए भीख मांगने के लिए, मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए जो कोई भी गुरु के चरणों में पड़े हैं, जब जब गुरु के चरणों में पड़े, आप लोग जानते हैं लव कुश का जन्म कहाँ हुआ। लव कुश का जन्म हुआ वाल्मीकि मुनि के कुटिया में। हालांकि कुश का जन्म नहीं माता सीता के कोख से नहीं हुआ, लव का जन्म हुआ था, लेकिन दूसरा बेटा भी वाल्मीकि मुनि ने बनाया, घास का बेटा बना करके प्राण का संचार कर दिया। और उस वाल्मीकि मुनि के विषय में लोग जानते हैं वो कौन थे, किस जाति में पैदा हुए थे। वाल्मीकि परिवार में, मेहतर परिवार में जन्म हुआ था उनका। संग दोष के कारण गलत संगति में चले गए
तो पता चल, कुछ लोग बतलाते हैं कि हत्यारा बन गया, क्या क्या बन गया। ऐसे इस पर भी बड़ा भेद है आपस में। कोई कहते हैं ये बातें, कोई दूसरी बातें कहते हैं। तो वो वाल्मीकि मुनि के अंदर में ये सामर्थ्य आया कि जड़ को चेतन बनाने का सामर्थ्य। जो दूसरे का गला काटता था उसके अंदर में प्राण दान देने का, ये प्राण दान देने की शक्ति नारद बाबा की कृपा से आ गई। और लव और कुश में के अंदर में ऐसा संस्कार भरा, उन्होंने सारे विद्याओं से पारंगत किया वाल्मीकि मुनि ने। और ऐसी क्षमता उनके अंदर में भर दी कि हनुमंत और जामवंत को तो पहले बांधा, बाद में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और जितने लोग थे सबको मार के मूर्छित कर दिया और सीधे तान दिया राम जी के तरफ धनुष। कहा उठाओ, क्षत्रिय कुल में पैदा हो तो उठाओ धनुष। तो ये योग्यता और सामर्थ्य कहां से आया लव कुश के अंदर में? तो आपको पता है, माता सीता के पातिव्रत धर्म का प्रभाव था और दूसरे वाल्मीकि मुनि जैसे महापुरुष की कृपा थी उनके ऊपर, सारे गुणों से संपन्न कर दिया उसको। तो उसी प्रकार राम जी गए 14 वर्षों के लिए वनवास। 13 वर्षों तक जीवन में कोई व्यवधान नहीं था, बस साधु संतों पास घूमना, ऋषि मुनियों के दर्शन करना, तीर्थों में जाना। बड़े बड़े तीर्थों में जाते थे, ऋषि मुनियों से मिलते थे। और यही कहा था, लक्ष्मण ने पूछा था, भैया 13 वर्ष गुजर गए वन में, बहुत सारे ऋषि मुनियों के दर्शन हुए, और इतने ऋषि मुनियों के दर्शन हुए उनके नाम भी याद नहीं है, भूल गए। इतने इतने ऋषि मुनियों के दर्शन किए, क्या लाभ हुआ जब नाम भी याद नहीं है? तो भगवान श्री राम ने यही कहा था कि लक्ष्मण, जब सूर्य भगवान उदित होते हैं ना, तो सारा संसार उत्साह से भर जाता है, सबका आलस्य समाप्त हो जाता है, उत्साह से भर जाता है, सारी चिड़ियां चहचहाने लगती है, सब उमंग से भर जाता है, अपने अपने कामों में लग जाते हैं, और सारे संसार में बहुत सारे हानिकारक विषाणु है, जीवाणु अपने आप मर जाते हैं। उसी प्रकार ऋषि मुनियों के दर्शन मात्र से ही हमारे अंदर के अनेकों कलमश मिट जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा, एक घड़ी आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। दर्शन मात्र से करोड़ों अपराध कट जाते हैं। सेवा करेंगे तो समूल नाश होगा, सब पापों का नाश होकर के अंततः आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और यही उद्देश्य था। 13 वर्षों तक भगवान श्री राम वन में घूमे हैं, कभी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, कभी सरभंग ऋषि के आश्रम में, कभी अत्रि मुनि के आश्रम में, कभी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, कभी अगस्त ऋषि के दर्शन करने पुष्कर तीर्थ में चले गए, गया तीर्थ में चले गए। अनेकों तीर्थों में घूम घूम करके ऋषि मुनियों का दर्शन करके सदैव अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरते रहे। और जब आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ कोई मानव होता है, कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है, जैसे लोगों की संगति में जाते हैं, जैसे लोगों की संगति में जाएंगे, वही गुण आपके अंदर में आने लगता है। तो उसी प्रकार ऋषि मुनियों के दर्शन कर करके जब अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर लिया, आध्यात्मिक पुरुष आप जानते हैं यम नियम के पक्के होते हैं। शौच होता है, संतोष होता है, अपरिग्रह होता है, सत्य होता है, अहिंसा होती है, ब्रह्मचर्य होता है। इन सारी शक्तियों से ये महापुरुष परिपूर्ण होते हैं। और ऐसे परिपूर्ण महापुरुष के पास जब जाते हैं कोई, उन्हीं गुणों से सराबोर कर देते हैं। तो भगवान श्री राम 13 वर्षों में अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरते रहे। 5 वर्ष के उम्र से, 5 वर्ष के पहले तो गुरु जी को केवल प्रणाम करना सीखा, लेकिन 5 वर्ष 5 महीना 5 दिन का जिस दिन राम हुआ तो अपने भाई लक्ष्मण के साथ चला गया विश्वामित्र मुनि की सेवा। और 5 वर्ष 5 महीना 5 दिन की आयु जिस दिन थी, उस दिन से 25 वर्ष उम्र तक उन्होंने गुरु के चरण चापे। 12 बजे रात तक वो चरण चापते थे गुरु जी का। और जो 12 बजे रात तक गुरु समर्थ महापुरुष, जिनकी बातों को परमात्मा भी नहीं टाल सकते हैं, उनका चरण दबाने वाले का सामर्थ्य आपको पता होना चाहिए। वो राम जी युद्ध भूमि में है, दूसरे तरफ रावण है। एक तरफ रावण है कि एक चाप रखता था, सारा लोग कांपता था, एक बार दहाड़ता था तो सारा संसार कांपने लगता था, पूरा ब्रह्मांड कपा देता था। वो एक तरफ है, दूसरे तरफ राम जी। विभीषण जाते हैं भागे भागे, कहते हैं प्रभु इस दुर्दांत शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त कीजिए। तो ये तो एक रावण को देख रहा है, और भगवान श्री राम का जिस ओर इशारा है, सारा वेद और वेदांत का ज्ञान समाया हुआ है। सदा सदा के लिए इस संसार रूपी दुश्मन को हम जीत करके उस परमपिता परमात्मा में मिलकर एकम एक होकर सदा सदा के लिए सारे दुखों को कैसे हम समूल नाश कर सकेंगे, उसी का उपदेश विभीषण के माध्यम से भगवान श्री राम ने सारे दुनिया के लोगों को दिया है। और ये आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व की बात है,
लेकिन आज भी अगर पढ़ते हैं तो शायद लगता है एकदम वही सिलेबस है, वही कोर्स है। बहुत सारे सिलेबस बदलते रहे, ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स, सीबीएसई, एनसीईआरटी, क्या क्या बदलता रहा, लेकिन इन सब सारी चर्चा को जब उठाते हैं तो लगता है वही पाठ्यक्रम है, थोड़ा भी बदलाव नहीं, रोज दिन नवीन ही लगता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे भाई विभीषण, अब देखिए धीर मती उनको कहा, सुनहु सखा मती धीर। अब पहले कहते हैं सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय हो सुषेम दमन। ए धीर मती सखा, विकट से विकट परेशानी भी आई जीवन में तो सत्य और असत्य का निर्णय करने वाली बुद्धि है उसके पास में। कहां से भला होगा मेरा, रावण जैसे ये सोने की लंका वाला भाई से भला होगा कि भगवान की शरण में जाने से भला होगा। आया है काकभुसुंडी और गरुड़ जी के संवाद में, मस्कई करई प्रवंची बिरंची प्रभु, अजय मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय, राम ही भजई प्रवीण। क्यों? तो कहते हैं बारी मथे घृत होय वरु, सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत पे। एक अटल सिद्धांत है, जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हमारा भला और कल्याण नहीं होने वाला है। ऐसा ही विचार करके विभीषण राम जी की शरण में गया है, अपने भाई का परित्याग किया। बहुत बड़ा कलंक लिया है विभीषण ने। आप लोग जानते हैं ना, विभीषण अपने भाई को छोड़ के राम की शरण में आया, किया था बढ़िया काम, लेकिन उसको देशद्रोही की संज्ञा मिल गई। कोई विभीषण की पूजा नहीं करता है, तो कलंक स्वीकार किया, लेकिन अपनी बर्बादी स्वीकार नहीं किया। कलंक लग जाए तो लग जाए। और यही एक प्रसंग में आया है, ये दक्षिण भारत में एक महात्मा हुए कंब ऋषि, कंब रामायण में ऐसी चर्चा आई है। यही माता कैकेयी एक दिन भगवान श्री राम को खिला रही थी। राम जी ने एक कोर खाया, दो कोर खाया, हाथ पकड़ लिया माता कैकेयी का, बोला मां अब नहीं। कहा क्यों? बोला अब खाऊंगा तो कुछ शर्त है। बचपन में देखते हैं इसी तरह का शरारत करेगा, नहीं एक दो कोर खा लिया, कहेगा अब नहीं खाऊंगा, नाटक करना शुरू करता बच्चा। तो राम जी ने माता कैकेयी का हाथ पकड़ा और कहा कि अब नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा अब खाऊंगा तब शर्त है। कहा क्या शर्त है? बोलो। कहा जो शर्त है तुम मानोगी? कहा कि हाँ। कहा मेरे माथे पर हाथ रखो। तो अपने माँ का हाथ पकड़ के अपने माथे पर रख लिया, बोला कसम खाओ। बोलो जो मांगोगे मैं दे दूंगी। बोला हाँ ठीक है, जो मांगोगे दे दूंगी। और दे दिया। अपने बेटे भरत को नानी के घर में जाने दे देती थी, लेकिन राम लक्ष्मण को कभी जाने नहीं दिया नानी के घर पर। सामने में रखना चाहती थी राम और लक्ष्मण को। कहा क्या शर्त है बताओ? कहा मां सोच लो, जो मैं मांगने जा रहा हूं तुम्हारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। बोला बदनामी हो जाए तो हो जाए, मेरा राम मुझ पर प्रसन्न होना चाहिए। कहा तुम्हारे ऊपर कलंक लगेगा। बोला कलंक लगे तो लगे, लेकिन मेरा राम मुझ पर खुश होना चाहिए। बोला कि अगर तुम इतनी निंदा होगी संसार में, बोला वो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरा राम खुश होना चाहिए मेरे ऊपर। बोला तुम विधवा हो जाओगे, बस इतना कहना था। कहा नहीं ये नहीं होगा, कि हमारे यहाँ हमारी जो माताएं, भारत की जो माताएं, पति के रहते कभी विधवा नहीं होना चाहता। उसकी यही इच्छा होती है, मैं जब दुनिया से विदा होके जाऊं, कंधा देने वाले 3 आदमी कोई भी रहे, लेकिन चौथा आदमी मेरा पति रहे। कहा ये नहीं होगा। कहा मां अगर तुम नहीं मानोगी मेरी बात तो कौन सुनेगा? तुमको पता है ना मैं क्यों आया हूं यहाँ पर। माता कौशल्या तो नहीं मानेगी, उसने अपने कोख से जन्म लिया, नहीं मानेगी। तुम कर सकती हो, तुम तो भक्ति हो, और तुम जानती हो कि मैं तो इस संसार में आया हूं कौन कौन सा काम करने के लिए। शर्वंग ऋषि की हड्डियां सूख चुकी है मेरे दर्शन की लालसा में, मुझे तो जाना पड़ेगा। मतंग मुनि कह करके गए हैं सबरी को, ये राम जी का अवतार होगा और वो आएंगे इस कुटिया में, नहीं जाऊंगा वन में तो दर्शन कैसे होगा सबरी को। रावण का अंत करना है, क्योंकि वो तो मेरा दूत है, उनका अंत करके फिर मुझे अपने लोक में ले जाना है उनको। रावण कुंभकर्ण का अंत करके कैसे अंत होगा? तो इतना कहना था, तो अपने को कठोर बनाया कि चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं सब कुछ स्वीकार है, मांगो तुम। और वही कहा था कि मां जब तुम पिताजी से 2 वरदान मांगोगी तो पहला वरदान तो तुम भरत के लिए राज तिलक मांग लेना, गद्दी मांग लेना, लेकिन दूसरा वाला वरदान मेरे लिए वनवास का मांग लेना। और जानबूझ करके गए थे। तो वही एक तरफ राम जी खड़े हैं, दूसरे तरफ रावण खड़ा है। अब विभीषण जाकर के पूछता है कैसे विजय होगी?
तो भगवान श्री राम कहते ए धीर मति सिखा, माने विकट परिस्थिति में भी परमात्मा की भक्ति को न छोड़ना। जितनी परीक्षा ले ले, और जब परीक्षा तो उसी की ली जाती है जो पास होना चाहते हैं, और जिनको पास ही नहीं होना वो परीक्षा क्यों ली जाएगी। उल्टे पुल्टे मार्ग पर चल रहे, कोई परीक्षा नहीं है उसके जीवन में। अच्छे रास्ते पर चलेंगे तब आपकी परीक्षा शुरू होगी। भगवान श्री राम से जैसे विभीषण ने पूछा, हे भाई विभीषण, जिस रथ पर सवार होने से वो दिव्य रथ है, वो धर्म रथ है, वो रथ दिखाई पड़ने वाला नहीं है, और मनुष्य का जीवन ही वो दिव्य रथ है। जो महापुरुषों का संदेश है, अपने जीवन को दिव्य बनाना है, अपने जीवन को धर्म में बनाना है, और जो धर्म में बना लेता अपने जीवन को, जीवन रूपी रथ को जो धर्म से ओतप्रोत कर लेता, उसी का जीवन धर्म रथ बन जाता है। और धर्म रथ कभी भी डूबता नहीं, धर्म रथ पर सवार होने वाले की कभी हार नहीं होती। तो वही कहते हैं, प्रभु वो दिव्य रथ कैसा होता, जरा आप बताने की कृपा करें। रामकृष्ण, ये भगवान बुद्ध ने कहा, जिनकी आत्मा शुद्ध होती है, जिनकी आत्मा शुद्ध होती है, उसी के पास धर्म ठहर सकता है। किसकी आत्मा शुद्ध होती है? जो सरल और निष्कपट होता है, उसकी आत्मा शुद्ध होती है। जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसी के पास धर्म ठहर सकता है। हमारे गुरु रामचरितमानस में लिखा, धर्मते वीरति, धर्मते वीरति, योगते ज्ञान। धर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म को करने से वैराग्य पैदा हो जाए, करें और शरीर और संसार से वैराग्य पैदा हो जाए, और शरीर और संसार से जैसे ही वैराग्य पैदा होगा तो वो प्रेम परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। तो उस कर्म को धर्म कहते हैं। जिस कर्म को करने से मन में वैराग्य पैदा हो जाए, उसको धर्म कहते हैं। ऐसे लोग धर्मशाला बनवाएं, प्याऊ बनवाएं, पोखर खुदवाएं, और भी कुछ बनवा दें, मंदिर बनवाएं, ये सारे के सारे कहा ये धर्म के काम है। लेकिन असल में धर्म का वो काम है जिस कर्म को करने से मन में वैराग्य पैदा हो जाए। और अगर वैराग्य पैदा नहीं हो रहा आपके अंदर में, इसका मतलब धर्म के रास्ते के कच्चे पथिक है, अभी सच्चे पथिक नहीं बने। जब तक वैराग्य नहीं पैदा हो रहा तब तक सच्चे पथिक नहीं हुए। गुरु महाराज के पास गए, बोले गुरुदेव धर्म किसको कहते हैं? का जो कर्म लोक और परलोक दोनों को सजा दे, संसार भी सुखी हो जाए, संसार के बाद का भी जीवन सुखी हो जाए, दोनों जीवन में शांति हो, यहाँ भी उल्टे पुल्टे कर्म नहीं हो, यहाँ भी सुख चैन से रहें, और मर जाने के बाद का भी जो लंबा जीवन है वो भी सुखमय हो जाए हमारा। और उसी अपने जीवन को धर्म में बनाने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, हे भाई सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो चंदनाना। हे भाई विभीषण, जिस रथ पर सवार होकर के हमारी विजय होती है, विजय का माने ही है हमारा कोई शत्रु नहीं हो, हमारा कोई दुश्मन नहीं हो, हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो, ऐसी विजय होनी चाहिए। हम लोग संसार में किसी को वोट में हरा दे, मुखिया में कि वार्ड में या एमपी और किसी चीज में हरा दे, वहां आपका प्रतिद्वंदी खड़ा है। लेकिन जो अपने जीवन को धर्म में बना लेता है, यहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं खड़ा रहता है। जब वो महापुरुष इस दुनिया से जाते हैं, सब उनके पीछे चल पड़ते हैं। कबीर गए, नानक गए, दादू गए, पलटू गए, सहजो गई, मीरा गई, सबरी गई, चले गए सब लोग। हमारे गुरु महाराज गए, लाखों लोग अभी भी आंसू बहाते हैं। और अभी उनके ज्ञान को हूबहू पता नहीं कोई बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, फिर भी लोगों को महर्षि मेही की बातों पर इतना विश्वास है कि छोटे छोटे महात्मा जब चर्चा करते हैं तो उनसे लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लगता है कि ये महापुरुष के चरण शरण में जाने से हमारा परम कल्याण होगा, तो पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अब नानक पंथ में जाइए, हम लोगों ने देखा है 10 गुरु हुए हैं। प्रत्येक गुरु के जन्मदिन पर या परिनिर्वाण पर रेलगाड़ी रोक रोक करके लोगों को भोजन कराते हैं। मुफ्त में कहीं हॉस्पिटल खुला है, लंगर चल रहा है, कपड़े बांट रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं। चले गए महापुरुष है नहीं। ऐसे संत मत में हम लोग थोड़ा गरीब है, वो सब करने में हम लोग सत्संग भजन करते हैं, बाकी और काम में थोड़ा कमजोर पड़ते हैं हम लोग। तो ये महापुरुष जब जाते हैं तो सारे के सारे पीछे से चल पड़ते हैं लोग। गुरु महाराज जब शरीर छोड़े थे तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो कटिहार में था, नहीं आ पाया, पैसे भी नहीं थे उस समय। बाद में पूज्य संसेवी बाबा को देखा और महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के परिनिर्वाण को निकट से देखा। हमने देखा कि महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को जब रखा गया था, वो एसी लगा करके बंद शीशे के का घर बना करके उसमें रखा था। एक लड़के को हमने देखा, वो चौकीदार था, वो वहीं मनियारपुर का, उसको ड्यूटी दिया था केवल भीड़ हटाना। वो भीड़ क्या हटाएगा, जाके 2 मिनट देख लेता था, आके दिन भर बैठ के रोता था। यही काम था।
गए शाही स्वामी जी महाराज, लगता था उनका अपना माँ बाप मर गया जो चौकीदार की ड्यूटी कर रहा था। तो लाखों लोग दुनिया के आंसू बहाते हैं और बाबा शाही स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, सुन सुखन तेरा कायल हुआ ना, कहीं ऐसा देखा ना सुना ना। कहा तुम्हारे सुखन को सुन करके, उपदेश को सुन करके कोई कायल नहीं हो गया तुम्हारा, कहीं ऐसा देखा सुना नहीं है। एक बार डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जब वाइस चांसलर थे भागलपुर में, एक बार ऐसे कार गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में एक प्रोफेसर मिल गए। तो उनसे पूछा कि चौधरी जी किधर जा रहे हैं? बोला कि सर जा रहे हैं हम लोग वहां कुप्पा घाट। अब उनके पॉकेट में पैसे भी नहीं थे। बोले जा रहा हूं कुप्पा घाट, क्या है वहां पर? बोले वहां एक सिद्ध महापुरुष हुए महर्षि में, दर्शन करना चाहिए। तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को लगा इस धरती पर कौन अभी कोई संत पुरुष थोड़े ही है। बोला नहीं सर आप चल के तो देखिए। गए इधर से, पॉकेट में कुछ, गए कलेक्टर कोठी के पास, भागलपुर जहां बरारी जाते हैं देखे होंगे कलेक्टर कोठी, जिसको डीसी कोठी कहते हैं। गए उस जगह, ये कागज में 7 प्रश्न लिख लिए और गए गुरु महाराज से मिलने के लिए, सोचे यही सारा प्रश्न करूंगा। गुरु महाराज के निकट जैसे ही गए, बातचीत का सिलसिला जारी हुआ। 5 मिनट पर पहले प्रश्न का जवाब मिल गया। अभी बारी बारी से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक गपशप किए, 7 प्रश्न का जवाब मिल गया। पॉकेट में ही सारा प्रश्न लिखा हुआ रह गया। तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने माना कि आज भी इस धरती पर कोई सिद्ध पुरुष है जो सारे ब्रह्मांड का सारा तमाशा देखते हैं। उनमें से महर्षि में ही। तो भगवान श्री राम कहते हैं जो अपने जीवन को ही धर्म में बना लेता है, तो उस धर्म में रथ की थोड़ी चर्चा भगवान श्री राम ने दुनिया के लोगों को सिखाने के लिए विभीषण के माध्यम से कही। का उस धर्म में रथ का चक्का है, मन धर्म में जीवन हमारा तब बनेगा जब हमें सौरज और धीरज हो। सौरज धीरज ते ही रथ चक्का, जिनके अंदर में भी सूरता और धीरता आ जाए। सूरता का मतलब जो करना हो, जान चली जाए तो चली जाए। आप लोग जानते हैं समर्थ रामदास जी के पहुंचे हुए शिष्यों में छत्रपति शिवाजी का नाम आता है। ऐसे कई एक शिष्य हुए हैं, उनमें से एक शिष्य था उद्धव। एक दिन वो क्या किया, पान खपान सुपारी खाते थे समर्थ रामदास जी। वृद्ध हो गए, चबा नहीं सकते थे, तो सिल्ला में जाकर के कूट करके ले जाकर पहुंचा देते थे, खा लेते थे वो। ऐसा हुआ कि कुछ शिष्यों ने शरारती की, शरारत करके उस सिलबट्टा को ही चुरा लिया। अब कैसे पान सुपारी खिलाएंगे, तो पान सुपारी समेट करके अपने मुंह में भरते थे उद्धव जी, चबा करके ले जाके समर्थ रामदास जी महाराज को उगल के दे देते थे। गुरुजी उसी को खा लेते थे। तो ये शिकायत चली गई छत्रपति शिवाजी के पास। छत्रपति शिवाजी आके पूछते हैं उस उद्धव से, कौन सा सिलबट्टा है जिसमें तुम लौंग सुपारी और ये पान सुपारी चूर करके देते हो, लाओ। तो गया उद्धव अंदर, वहां कहीं सिलबट्टा रहे तब तो जिस जबड़े से वो चूर करके लाता, एक कटार से अपना ही जबड़ा उखाड़ के हाथ में लेके ले आए गुरुजी के पास कि ये लीजिए, ला करके दे दिया सामने में। अब जैसे देखा तो समर्थ रामदास जी अवाक रह गए। अब समर्थ रामदास जी भी वो लिए हाथ में वो जबड़ा और उसी मुंह में भर दिया, और जैसे हाथ सटाया मुंह के पास तो जबड़ा उसी प्रकार स्थित हो गया जैसे पहले से था, कुछ हुआ ही नहीं। आए अंबादास, एक दिन चले जा रहे थे, समर्थ रामदास जी कहते अंबादास ये पेड़ देखते हो, देख रहे हो? बोला हाँ। कुछ गड़बड़ी नजर आती है? बोला हाँ, ये पेड़ कुएं के पास ये जो पेड़ है ना, ये एक ही डाली है और कुएं की ओर ही गई है। सब पत्ता सड़ सड़ कर झड़ करके गिरता है कुएं में, पानी को गंदा करता है। क्या होना चाहिए? क्या इसको काट के हटा दिया जाता तो बढ़िया रहता। अब कोई काटोगे, सब मुंह तकने लगा। अंबादास की तरफ इशारा किया, क्या अंबादास, अब बस गुरुदेव आप आदेश तो कीजिए, काटोगे तो क्या गति होगी? कहा मुझे पता है कि मैं जाऊंगा कुएं में, क्योंकि एक ही डाली है, उस पर उसी डाल पर चढ़ के काटना है। बोला वो तो मैं मर जाऊंगा, मुझे पता है। कहा तुमको डर नहीं लगता? कहा गुरुदेव मैं तो आपके चरण शरण के भरोसे इस संसार सागर को मैं तरने का भरोसा लेकर के माँ बाप और संसार को छोड़ के आया हूं, इस छोटे से कुएं से क्या डरना है मुझे। बाबा कबीर ने कहा यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गर्दन चढ़ा दो फिर भी सच्चे सदगुरु मिले, वो गर्दन भी आके जुड़ेगा, नहीं तो फिर से मानव जीवन मिलेगा। हिम्मत चाहिए, शूरता चाहिए हमारे अंदर में। ये कोई डरपोक
लोग गुरु के मार्ग में कभी रास्ता नहीं देते। पलटू साहब ने कहा पहले संसार से तोड़ी आवे तब बात पिया की पूछिए जी, म्यान एक तलवार दो किस भी दिवा में राखिए जी, मीठे प्याले को दूर करो कटु प्रेम प्याला पीजे जी। पलटू जब शीश उतारी धरे तब राह पिया की लीजिए जी। गर्दन उतार के चढ़ाने का अगर हिम्मत है गुरु के चरणों में तो ही आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर चाहते हैं, आपके अंदर में उतावलापन है, शक्ति चाहिए आपके अंदर में, सूरता लानी पड़ेगी। तो शौर्य और साथ ही साथ सूरता के साथ ही साथ धैर्यवान बन करके एकदम, देखते हैं छोटे ताल तलैया में एक पत्थर मारते हैं तो तरंग उठता है, जाता है किनारे तक, समुद्र में फेंकेंगे तो तरंग ही नहीं उठेगा। धैर्य चाहिए, सूरता और दृढ़ता। सुन रहे थे ना विमलकेश्वरानंद बाबा से, अंडी पेड़ के नीचे तपस्या करने वाले को कह दिया नारद बाबा ने, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे। भाग गया, पता नहीं सैकड़ों पेड़ पत्ते हैं, दर्शन देंगे कि नहीं। और इमली पेड़ के नीचे बैठ के जो तपस्या करता था, जैसे कहा कि इसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे, तो खुशी से नाचने लगा। अब भाई खुशी से क्यों नाच रहे हो? कहा विश्वास हो गया कि जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि इमली के पेड़ में कितना हूं पत्ते हैं, गिनती तो है ना इसकी। तो देखते वो नाच रहा है तो विष्णु भगवान भी आके साथ में नाच रहे हैं। नारद बाबा कहते हैं भगवान ये देख लो ना, प्रेम कितना है, ये भागने वाला है, जब भागने वाला नहीं है तब तो दर्शन देना पड़ेगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कभी भक्त का मान टलने नहीं देते। तो सूरता धीरता चाहिए, है ना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। ऋतु आएगा तो फल पेड़ में लदेंगे जरूर। रामकृष्ण परमहंस कहते थे रत्नाकर में डुबकी मारो, अगर कोई रत्न नहीं मिले तो यह नहीं समझ बैठना कि रत्नाकर रत्नहीन हो गया। उसकी तलहट्टी में जा नहीं पा रहे हो, बार बार मारते रहो, बार बार मारते रहो, परमात्मा की कृपा होगी। उस रत्नाकर के तलहट्टी में जाओगे तो रत्न मिलेंगे जरूर। सत्य के आचरण में हरिश्चंद्र बिक गए। राजपाट सपने में दिया था, बोल देते हमने सपना देखा है, सपने की बात झूठी होती मैं नहीं दूंगा। सपने में दिए हुए राज को दान दे दिया। अब दान दे तो दिया ही, लेकिन कहते हैं इसमें तो तुम्हारे पाप की भी कमाई है। ये जो धन दौलत में गृहस्थ के पाप की कमाई कोई साधु लेगा, तुमको पुण्यात्मा बनाएगा, ये नहीं हो सकता। उसके लिए तुमको दक्षिणा देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ संत मत में लोग नहीं देते हैं। हरिद्वार जाएंगे भंडारा करेंगे ना, तो उसका जो हेड है उठ के खड़ा होगा, दक्षिणा चलो सबको। नहीं चला गया तो पैर से उठा के हटा, ये सब पापी का अनाज नहीं खाना है। तुम उल्टा पुल्टा करके कमाओगे, हमको खिला के तुम पुण्यात्मा बनोगे। तो दान देने में 1000 स्वर्ण मुद्रा जमा करने में अपने पत्नी और उनके बेटे रोहित तीनों बिक गए। सत्यता का आचरण चाहिए जीवन में, और सत्यता का आचरण करने वाला महात्मा गांधी एक नाटक देखे थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का, तो संकल्प लिया झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसे परिस्थिति कुछ ऐसी भी बनी कि झूठ कहीं कहीं हो सकता, साधारण झूठ, लेकिन ये संकल्प हुआ एक नाटक देखने से। तो उसी प्रकार सत्यता का आचरण चाहिए, जो लाखों के बीच में चमचमाता हुआ दिखलाई पड़ता है। अगर कोई सत्यवादी लोग है, हजारों अफसर आएंगे। एक दिलीप कुमार झा आए गोड्डा में, पूरे झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में नाम हो गया। हमने देखा पेशकार रह करके 100 डीलर की बहाली की है, लॉटरी से, बच्चे से लॉटरी उठवा के 100 डीलर की बहाली की है, और 100 से ज्यादा प्रधान की बहाली की है। करोड़ों कमाते, लेकिन सब फ्री में हो गया। हमने देखा उनके निकट रहकर। लाखों हीरे के बीच में चमकने वाला हीरा है जो सत्यवादी होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ में चाहिए शीलता। शीलता में सत्य के साथ में चरित्र मिला हुआ, सच्चरित्र होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। और चरित्रवान की कथा मैं शायद गोड्डा ब्लॉक फील्ड में हमने बतलाया था कि मंदोदरी को जब पता चला, माता मंदोदरी को, मेरे पति को मारने वाला कौन हो गया, जिसके एक टाप रखने से, एक चाप रखने सारा ब्रह्मांड हिलता था, उसको मारने वाला कौन हो गया। उसको देखने के लिए आए, किसने मारा मेरे पति को, देखने के लिए आए। तो राम जी बैठे थे, एक परछाई उधर से आई, परछाई राम जी के चरण पर पड़ी। परछाई जैसे पड़ी तो परछाई देख के उनको लगा कि किसी महिला की परछाई है, किसी माता जी की परछाई है। तब तक वो माता जी जैसे निकट आती तो उनको जानते नहीं थे कि ये माता मंदोदरी है। जैसे प्रणाम, यहाँ
यहाँ क्या देखने आई? कहा मैं देखने ये आई हूं कि मेरे पति जिनके एक बार आवाज लगाने से, ये एक चाप रखने से, एक कदम रखने से सारा ब्रह्मांड हिलता था, उसको मारने वाला कौन हो गया? वही देखने के लिए आई। कब देख लिया? बोला हाँ। क्या देखा? का देखा यही कि मैं मंदोदरी विश्व सुंदरी, और विश्व सुंदरी पत्नी को पाकर के भी रावण उनके तरफ नजर डालता था जो एक तपस्विनी वेश में जंगल में राम के साथ में रहती थी। उन वनवासी को पर बुरी दृष्टि डालता था, जबकि मैं विश्व सुंदरी हूं। और एक उनको मारने वाला जो है श्री राम, उनके चरण पर मेरी परछाई पड़ी तो उन्होंने हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लिया, माफी मांग ली कि माता मुझे क्षमा करना, आप तो माता हैं, आप पूजनीय हैं, आपकी परछाई मेरे चरण पर पड़ गई, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये तुम हो जो पराई नारी की परछाई पड़ी तो तुम क्षमा मांग रहे हो, और ये मेरे पति रावण थे जो मेरे जैसे विश्व सुंदरी को पाकर के भी वो उस तपस्विनी पर नजर डालता था जो वनवास में अपने पति के साथ जीवन बिताती थी। यही अंतर था दोनों में। तो कहने का मतलब सत्यता का आचरण हो, लेकिन उसके साथ में हमारा परम पवित्र चरित्र हो। तो सत्यता का आचरण, चरित्रवान होना चाहिए, और साथ ही साथ मधुर स्वभाव हो, और मुक्त हस्त से दान देने वाला मधुर स्वभाव, मीठी बोली बोल, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल। आया संतवानी मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार द्वय संचरे घाले सकल शरीर। कटु वाणी बोलेंगे सकलेजा में घाव कर देता है। आप ये थप्पड़ मार देंगे बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आप शब्द बोल देंगे तो जीवन भर याद रखेगा। तो इसलिए मधुर व्यवहार होना चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए, अच्छी मीठी बोली होनी चाहिए, और दान का भाव, मुक्त हस्त से दान देने का भाव, जो भी आपके सामर्थ्य में है, शरीर में शक्ति है तो वो कीजिए, बुद्धिमता है तो उसका बुद्धिमता से संसार का भला कीजिए, धन दौलत है तो उससे भला कीजिए, नहीं कुछ है तो मने मन प्रार्थना कीजिए, मने मन दुआ दीजिए। उसी में से एक उदाहरण बने आदरणीय स्वर्गीय सूर्य नारायण बाबू। ये क्या उदाहरण? एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य हो गए मोहम्मद कल्याण, घूमते घूमते स्वर्गलोक चले गए। अनेक स्वर्ग हैं, एक स्वर्ग में चले गए। अब जैसे स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं, स्वर्ग की 500 अप्सराएं निकली, स्वर्ग की 500 अप्सराएं आकर के मोहम्मद कल्याण को प्रणाम की, सशरीर चले गए। उसको कहते हैं तब 3 श्लोक, तब 3 श्लोक में गए थे। तो 500 अप्सराओं ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके पूछा कि भगवान आप मृत्यु भुवन से आए हैं, देख लिया मनुष्य शरीर वाला है? बोला कि हाँ। बोला कि ऐसा है, ये जो आलीशान मकान बन रहा है ना, ये काशी के नंदू सेठ के लिए बन रहा है, और हम लोग 500 स्वर्ग की अप्सराएं काशी के नंदू सेठ के लिए दासी बहाल किए गए। वो आएंगे, अभी मृत्यु भुवन में है, मरेंगे, ये शरीर छूटेगा तब जाएंगे उस लोक में, उसी के लिए ये आलीशान मकान बन रहा है, और हम लोग नौकरानी बहाल किए गए हैं 500 स्वर्ग की अप्सराएं। वो आलीशान मकान जो बन रहा था, पूछा कितना लंबा चौड़ा है? बोला 400 कोस लंबा है, माने 100 योजन, 100 योजन चौड़ा है, और 60 योजन ऊंचा है, माने 240 कोस ऊंचा और 400 कोस लंबा चौड़ा। एक मकान बन रहा था काशी के नंदू सेठ के लिए। अब मोहम्मद कल्याण वहां से आकाश मार्ग से विचरण करते हुए भगवान बुद्ध के पास आए, और भगवान बुद्ध को पूछा कि भगवान ऐसा कुछ हो सकता है कभी क्या, कि इसी मृत्यु भुवन में कोई संसार में अभी जीवन व्यतीत कर रहा है, और उसके लिए ऊंचे लोकों में पहले से घर बन के तैयार हो जाए? बोला मोहम्मद कल्याण, जब अपनी आंखों से देख के आए हो तो मुझसे क्या पूछते हो? हमने भी उस मकान को बनते हुए देखा है। भगवान बुद्ध कहते हैं हमने भी देखा है। बोला ऐसा कैसे हुआ? तो भगवान बुद्ध ने उपदेश किया, जब विदेश से किसी का बेटा कमाकर लौटता है, बढ़िया कमा के जब आता है, तो उनके बाल बच्चे परिवार के लोग अगुवानी करते हैं कि नहीं करते? उसको अपनी भाषा में समझिए, कोई जान जाएगा मेरा बेटा 1 करोड़ कमा के आ रहा है, तो स्कॉर्पियो गाड़ी भागलपुर स्टेशन पर भेज देगा, नहीं तो पटने हवाई अड्डा पर भेज देगा। उसी प्रकार कोई भी नर हो कि नारी, अगर पुण्यात्मा पुरुष है तो उनके द्वारा किया गया कोई भी शुभ कर्म उनके नहीं करता, पहले से अगवानी में लगा हुआ का। वो स्वर्ग की अप्सराएं वहां लगी हुई हैं, और ये जो नगर बन रहा है, बोला वो घर क्यों बन रहा है? तो कहा कि एक छोटा सा बौद्ध विहार बनवाया काशी के नंदू सेठ ने, और कई भिक्षुओं के साथ में
मुझे भी आमंत्रित किया, और वो छोटा सा बौद्ध विहार जिसको सत्संग मंदिर कहिए, वो छोटा सा बौद्ध विहार भिक्षु लोगों को दान दे दिया। 500 साधु को बुलाया था, वो भोजन कराए, इसलिए उसके लिए पहले से ये आलीशान मकान बन करके तैयार है। और कहा पाप कर्म ठीक उसी प्रकार जैसे बैल के पीछे में बैलगाड़ी का चक्का चलता है और बैल को अपने से खींच के ले जाना पड़ता है, उसी प्रकार पाप का फल उसी तरह पीछे पीछे चलता है, जो जीवों को स्वयं ढोना पड़ता है। और पुण्य का फल वो पहले से अगवानी करता है ऊंचे लोगों में। इसलिए दान का भाव, माना चरित्रवान हो, मुक्त हस्त से दान देने वाला गुण हो, और मधुर स्वभाव हो, ये शीलता है, ये सत्यता और शीलता, नहीं टूट करके गिरने वाला दृढ़ ध्वजा और पताका है। मतलब दुनिया में लहराता रहेगा उनके कीर्ति का झंडा, उनके जस का झंडा, उनके चरित्र का झंडा, उनके दान का झंडा लहराता रहेगा। राजा बलि चले गए तो बलि के जैसा आज तक दानवीर नहीं कोई, कर्ण के जैसा दानवीर नहीं कोई, है ना। छत्रपति शिवाजी आए, वैष्णव धर्म सनातन संस्कृति के रक्षक के रूप में छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन लोगों का नाम अग्रगण्य हो जाता है। तो उसी प्रकार लहराता रहेगा दुनिया में, लहराती रहेगी आपकी कीर्ति। फिर आगे कहते हैं बल विवेक दम परिहित घोड़े। घोड़ा कौन कौन? उस रथ में, धर्म में रथ में घोड़ा कैसा? ये 4 पैर वाला? बोला नहीं नहीं, 3 तरह का घोड़ा बतलाया। बल विवेक, मतलब विवेक का बल चाहिए। विवेक किसको कहते हैं? जो पाप और पुण्य का विचार करने का सामर्थ्य जिस बुद्धि के अंदर है उसे विवेक कहते हैं। जड़ और चेतन को पृथक पृथक करके देखने का सामर्थ्य जिस बुद्धि के अंदर है उसको विवेक कहते हैं। तो पापों से बचा हुआ मन, पुण्य का विचार करने वाला जो बुद्धि है हमारे अंदर में, वो विवेक कहलाता है। तो हमारे अंदर में विवेक का बल चाहिए। और वो विवेक कैसे होगा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करना बिनु विमल विवेक न होई। वो निर्मल विवेक, वो विमल विवेक कब होगा? जब गुरु परमात्मा स्वरूप श्री सदगुरु की कृपा होगी, उनकी कृपा से विमल विवेक पैदा होता है। तो बल विवेक, मतलब विवेक का बल चाहिए। जड़ और चेतन को पृथक करने वाली बुद्धि चाहिए हमारे अंदर में। पाप और पुण्य को अलग अलग छांट करके देखने की शक्ति चाहिए। तो ये बल विवेक और दम का बल चाहिए। इंद्रिय निग्रह का बल चाहिए। ये नहीं कि आंखें कह दी इधर देखो तो बस देखना शुरू किया, जो कहा बस सुन लिया उसका। एक दिन एक आदमी खड़े थे, है तो बड़ी हंसी मजाक वाली बातें। एक बूढ़े लोग खड़े थे, एक छोटा बच्चा गया इधर से साइकिल चलाते हुए, और वो बुजुर्ग लोगों के पैर के बीच में घुसा दिया अगला चक्का। तो वो लड़का भी गिरा, बूढ़ा भी गिरा। तो उठ करके ये लड़का कहता, चचा गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। कहने ने तुम जहां देख रहे थे ना, मैं भी उधर ही देख रहा था। तो हमारी इंद्रियां सदैव, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावही, हारी आवही क्लेश पावही कबहू नहीं तृप्तावही। आंखें आज तक संसार के जिन जिन नजारे को दिखाया, इन आंखों ने जिन नजारों को दिखलाया है, ये सदैव आपको अधोगति में ही ले जाने का काम करेगा। हाँ, महापुरुषों की युक्ति अगर है आपके पास में, उनके इशारे पर देखेंगे तो सदगति की ओर चले जाएंगे। अपनी मर्जी से आंखें क्या दिखलाती हैं आपको पता ही, आपकी आंखें किधर देखने के लिए करती हैं। और यही कारण है, आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे सत्संगी घर में देखा, ऐसे हाथ जोड़े हुए देखते हैं, तमाशा देखते हैं। घर में स्वागतम वेलकम लिखा हुआ, तस्वीर किन की लगाते हैं? वो वेलकम लिखा हुआ जहां पर है, वो तस्वीर किन की है? तो पता चलेगा अर्धनग्न महिला की तस्वीर है, वो लगा करके रखे वेलकम में। किस लिए रखे हैं उनको? अच्छे अच्छे सत्संगी के घर में, बहुत लोगों के घर में देखा, हीरो की तस्वीर ला करके टांग देंगे। कौन टांगा? उसका बेटा नहीं टांगा है, उनकी बेटी टांगी है ला करके। वह फटीचर दूल्हा चाहिए। हीरोइन की तस्वीर कौन टांगते हैं? बेटियां नहीं टांगते, बेटे लाके टांगते हैं। वही फिल्मी हीरोइन चाहिए पत्नी के रूप में। तो इसलिए विवेक का बल चाहिए और इंद्रिय निग्रह का बल चाहिए। हमारी इंद्रियां जिस तरफ जा रही हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावही, हारिया वही क्लेश पावही कबहू नहीं तृप्तावही। धोखा खाओगे। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जो भी आंख के द्वारा जो भी भोग भोगना चाहते हो, कान के द्वारा जो भी भोगना चाहते हो, जिह्वा के द्वारा जो भोगना चाहते हो, त्वचा के द्वारा जो भोगना चाहते हो, सब रोग है। रोग अगर उस तरफ मन जा रहा है, इसका मतलब मन आपका रोगी है। उस रोगी मन को निरोगी बनाने के लिए संतों का सानिध्य चाहिए ही चाहिए। यहीं आकर के निरोगी होगा। और जब तक मन रोगी होगा,
का पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, हरि चर्चा सुहाएगी नहीं, सुनना भी नहीं चाहेंगे। और जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए, बुखार रहेगा तो भोजन की रुचि चली जाती है, उसी प्रकार मन अगर रोगी है, परमात्मा की चर्चा सुहाएगी नहीं, अच्छी नहीं लगेगी, सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, साधु संतों का दर्शन अच्छा नहीं लगेगा। दिन दिन भर मोबाइल टीवी देखते रहेंगे, साधु संतों की संगति में नहीं जाएंगे, कभी आस्था और संस्कार चैनल नहीं खुलेगा देखने के लिए, दूसरा चैनल खुलता रहता है। तो इसलिए विवेक का बल चाहिए, इंद्रिय निग्रह का बल चाहिए और परोपकार का बल चाहिए, दूसरे का उपकार हो जाए, है ना, हमेशा उपकार, दूसरे का उपकार का भाव हो, लोगों का कल्याण हो जाए। और आया है रामचरितमानस में लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुखनीता। संत हमेशा दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। सदैव साधु संत लोग परमार्थ के लिए शरीर धरते हैं। तो हमारे अंदर में इंद्रिय निग्रह का बल चाहिए और परोपकार का बल चाहिए। इंद्रिय निग्रह कैसे होगा? तो हमारे गुरु महाराज का आओ बीरो मंत्र बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। अगर इंद्रिय का निग्रह करना चाहते हो, सारे इंद्रियों का मालिक होता है कौन? वो होता है मन का। मन पर लगाम लगाओ, मन जिस दिशा में जा रही है मन को रोको। मन रुकेगा, मन ही कहेगा आंख को कि नहीं उधर नहीं देखना है, तो आंख कहे चलो बंद कर लेते हैं। मन कहेगा इनकी बातों को नहीं सुनना है, कान में उंगली डलवा देगा, कान में उंगली डाल दो। मन कहेगा ये नहीं खाना है, हाथ बढ़ना भी चाहेगा तो हाथ पीछे लौटाएगा, क्योंकि मन कहता है। मन है मालिक, गुलामी करती है सारी इंद्रियां, का मन का निग्रह कर लो। और मन का मेल है दृष्टि के साथ में, दृष्टि हमारी जिधर जाती है मन हमारा उधर ही जाता है। दृष्टि पसरी है, मन पसरा है, दृष्टि सिमटी है तो मन सिमट जाएगा। तो कहा कि मन का निग्रह करना चाहते हो तो दृष्टि का निग्रह कर लो। इसी के लिए एक बिंदुता का साधन है, गुरुपद धरकर ध्यान से शुरू, दृष्टि अड़ा दो सुषमन में। पहले गुरुपद का ध्यान करो, गुरु मूर्ति का ध्यान करो, और दृष्टि को सुषुम्ना में गुरु के इशारा लेकर के, गुरु का दीक्षा लेकर के दृष्टि को सुषुम्ना में स्थिर करो। गुरुपद धरकर ध्यान से शुरू, दृष्टि अड़ा दो सुखमन में। अब मन की चंचलताई से, बार बार मन भागेगा, चंचलताई से बचाओ उस मन को। भागे हुए मन को समेट समेट करके ला करके ध्येय पर लगाना है। तो मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा, मन की चंचलताई से बचाना होगा। ये बार बार करते 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 जैसे दृष्टि सिमटेगी, सारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाएंगी, सारी चेतन धारा आकर के केंद्रित हो गई। एक बार पूज्य बाबा बता रहे थे, एक आदमी घर में डकैत घुस गया, बोला चाबी निकालो, चाबी नहीं दिया, बोला गोली मार देंगे, दो चाबी, बोला नहीं देंगे चाबी। अब उसको लगता था इतनी कमाई हुई संपत्ति सब लेके चला जाएगा। जैसे सीधा किया पिस्टल ना, पकड़ लिया। अब जैसे पकड़ा, अब इतनी शक्ति कहां से आई कि फायरिंग कर दिया। फायरिंग करने पर आवाज भी हुई और वो पिस्टल छोड़ करके उस डकैत को भागना पड़ा उनके घर से, पिस्टल छोड़ के भागना पड़ा, पिस्टल उनके हाथे में रह गया। पिस्टल लेने के लिए घुटना में मार मार करके चूर कर दिया, ये हाथ चूर कर दिया, घुटना चूर कर दिया, लेकिन पिस्टल नहीं छोड़ा। अंतिम में पिस्टल छोड़ करके भाग गया। तो पूज्य बाबा साईं स्वामी जी महाराज के पास बाद में पता चला कि डॉक्टर के पास ले गया, तब दोनों हाथ खोला गया, उनको अलग किया गया। अब बाद में जब घुटने में काफी चोट लगी थी तो पूज्य बाबा बोले कि जिस गुरु महाराज की कृपा से आपकी जान बची है, उसी गुरु महाराज की कृपा से आप भले चंगे भी हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, साधारण डॉक्टर से दिखा लीजिए और गुरु महाराज का जाप करते रहिए, भले चंगे हो गए। सारी शक्तियां आकर के सिमट जाती है दोनों हाथों में, उसी प्रकार सारी चेतन धारा सिमट करके दोनों दृष्टि धारों के माध्यम से सुषुम्ना में जाकर के सिमटती है। जैसे सिमटेगी तो देखते मेन स्विच में ही लाइन काट देते हैं, तो वायरिंग किया हुआ है, लाइन ही कहीं नहीं जा रही है। सारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाएंगी, सब इंद्रियां निश्चेष्ट हो गई तो इंद्रियों का निग्रह हो जाएगा। अब आंखें देख रही हैं, आंखें देखेंगी, लेकिन उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंद्रियां काम ही नहीं कर रही। चेतन धारा सिमटी हुई है, सुषुम्ना जैसे आज्ञा चक्र जैसे क्या कहते हैं मेन स्विच में जाकर के टिक जाती है। तो ये कहते हैं विवेक, ये हमारे अंदर में इंद्रिय निग्रह का बल हो और परोपकार का बल हो, सदैव संसार के कल्याण की भावना हो। आप जानते एक दिन नारद बाबा चले जा रहे थे, देखा आकाश मार्ग से जा रहे हैं, बहुत सारी स्वर्ग की अप्सराएं स्नान कर रही थी, नंगे स्नान कर रही थी। दो बालक खड़ा है, वो कौन था? धन कुबेर का बेटा मणिग्रीव और नलकुबर, दोनों भी नंगे होकर जल क्रीड़ा कर रहा था।
अब नारद बाबा जैसे आकाश मार्ग से जा रहे थे तो सारी स्वर्ग की अप्सराएं देख ली, भागो नहीं तो ये छोड़ेगा नहीं, दे देगा साफ। तो डर के मारे जल्दी वहां से सरोवर से निकल के सब कपड़ा पहन ली। अब वो दोनों बालक खड़ा रहा नीरज की तरफ। ऐश्वर्य मद के कारण अंधा हो गया। श्रीमद कहते हैं धन का अभिमान, ऐश्वर्य मद कहते हैं पद का अभिमान। धन और पद के अभिमान में सबसे ज्यादा अंधा होता है लोग, तो बच के रहिएगा जरा। यह अभिमान ही भगवान का भोजन है, तो जरा बचाइएगा। बड़े बड़े इस धरती पर एक से एक धनवान लोग आए, जरा बच के रहिएगा उनसे। और वो सारा धन आपको अधोगति में ही ले जाएगा। वो धन की आसक्ति आपके अधोगति का ही कारण है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहते हैं इनके इस बीमारी का, इस मोतियाबिंद का मैं अभी तुरंत इलाज करता हूं। ये दोनों अंधा हो गया है श्रीमद और ऐश्वर्य मद के कारण। अब दोनों को साफ दे दिया कि निर्लज पेड़ की तरह निर्लज होकर के खड़ा है, मैं तुमको साफ देता हूं, दोनों पेड़ बन जाएगा मर करके। और ऐसा हुआ। धन कुबेर का बेटा मणिग्रीव और नलकुबर, ये दोनों बेटा नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन का पेड़ बनकर के यमलार्जुन के नाम से विख्यात हो गए। तो जाते जाते यही पूछा कि भगवान हमसे गलती तो हुई है, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? बोला जिस दिन कृष्ण भगवान का अवतार होगा, वो अवतार लेंगे, तब तुम्हारा उन्हीं की कृपा से उद्धार होगा। अब कृष्ण भगवान को आना नहीं है यहाँ पर, लेकिन नारद बाबा बोल रहे हैं वो आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। मैंने कृष्ण भगवान के आने का कारण बन गया नारद मुनि का साफ कारण बना, और वो साफ दिया। और यही हुआ कि जसोदा मैया उखल में बांध के रखी थी, तो कृष्ण भगवान दोनों पेड़ के बीच से पार हो गए। उखल फंस गया दोनों पेड़ में, थोड़ी जोर लगा करके खींच दी तो दोनों पेड़ धराशायी हुआ। दोनों से दिव्य बालक खड़ा हो गया सामने में, और प्रणाम किया कृष्ण भगवान को। तो पूछते हैं तुम कौन हो? कहा कि भगवान आपको तो सब पता है, मैं नारद, ये धन कुबेर का बेटा हूं, मणिग्रीव और नलकुबर। और नारद बाबा से तो हमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी, लेकिन उनका ऐसा उपकार हुआ हम दोनों के ऊपर कि आप जैसे भगवान का दर्शन मैंने तो कब को होने वाला था, मैंने कभी नहीं होने वाला था आपका दर्शन हम लोगों को। तो हमारे अंदर में परोपकार का भाव होना चाहिए। कुछ भी करें उसके पीछे में कभी अहित छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बल विवेक दम पर क्षमा कृपा और समता की रस्सी से जुड़े होने चाहिए। मैंने सदैव क्षमा का भाव। गलतियां होती हैं उसको ढोर करके क्या करेंगे। एक बार यही सबौर में एक आदमी ने लगाया आम का बगल, कम से कम 500 गाछ लगाया हुआ, और एक आदमी से दुश्मनी थी, सब पेड़ काट दिया। शाम के समय में अंधेरी रात में सब पेड़ काट दिया। अब काट दिया तो 40 वर्ष गुजर गए। 40 वर्ष के बाद जब वो मरने लगा, मरणासन अवस्था में थे, तो जिसने पेड़ लगाया था उसको बुलाया। अब बुला करके कहता भैया हमको क्षमा कर दीजिए। कहा क्यों? बोला आपने जो 500 पेड़ लगाया था, हम सब पेड़ हमने ही काट दिया था कुल्हाड़ी से, और जिस तरह कुल्हाड़ी से हमने पेड़ काटा था ना, जमदूत मेरे सीने पर ही वो कुल्हाड़ी पटक रहा है। कहा तुम उससे क्षमा मांगो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, देते रहेंगे इसी तरह चोट तुम्हारे ऊपर, इसलिए क्षमा कर दीजिए हमको। अब जैसे बोला कि ठीक है मैं क्षमा करता हूं, तुरंत प्राण पखेर उड़ गया, मर गया हुआ। इसलिए क्षमा, और साथ ही साथ क्षमा के साथ में आपकी कृपा हो उनके ऊपर, क्षमा तो कीजिए लेकिन कृपा होनी चाहिए। सदैव आपके अंदर दया का भाव, कृपा का भाव होना चाहिए। कुछ भी गलती सही हो, सदैव क्षमा का भाव। और ये सारा गुण जो अपने अंदर में समा करके रखता है, इनके संकल्प से सारा काम होता है। जो चाहेगा, चाहे अब जो परमात्मा का विधान बदल सकता है, वो एक रावण के हराने की क्या बात करता है, सारा विधान बदल सकता है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत का वचन नहीं पलटता है, सारा ब्रह्मांड पलट देगा, उनके अंदर में ये क्षमता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर आगे कहते हैं समता की रस्सी से, क्षमा की रस्सी से, समता की रस्सी से, वे बल विवेक दम और परहित का घोड़ा क्षमा की रस्सी से, कृपा की रस्सी से और समता की रस्सी से बंधे होने चाहिए। और समता आएगी कब? जब तक समत्व का साधन नहीं होगा। समत्व का साधन करने से ही वो समाधि साधन कहलाता है। और समत्व का साधन जब तक नादानुसंधान की क्रिया में परिपूर्ण नहीं होंगे, समत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो समता की रस्सी से, क्षमता के डोर से, क्षमा कृपा और कृपा की रस्सी से ये सारे घोड़े जुड़े होते हैं उस धर्म में रत में। फिर कहते हैं, फिर क्या? ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपा।
है ना। दुनिया में देखते हैं सारे के सारे लोग भक्ति करते हैं, सब किनकी, सबके घर में जाके देखिए किनकी भक्ति करते हैं, 33 कोट देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं। अब भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं, कहते हैं ईश भजन सारथी सुजाना, चतुर सारथी है, होशियार सारथी है। जैसे भगवान श्री राम के सुमंत सारथी थे ना, गोद में खिलाया था, कभी भी उनके क्या कहते हैं गलत निर्णय नहीं लेने दिया, ऐसा मंत्री था उनका सुमंत सारथी। बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष थे सुमंत सारथी। परमात्मा का भजन हमारे गुरु महाराज कहते थे, ये सारे देवी देवता की भक्ति करोगे, जो चीज मांगोगे सब दे देगा। मरोगे तो कहां जाओगे, देवी देवता के देने पर जाओगे कहां जाओगे, तो नरक में ही। किसी तरह भूल चूक से अगर गए तो स्वर्ग में जाओगे, उससे ज्यादा देने का कुछ सामर्थ्य नहीं है। एक चीज की तमन्ना सबके अंदर है, वो है शांति की तलाश, वो है मुक्ति की तलाश। वो कौन देंगे, वो देंगे जब भी तो परमात्मा देंगे। और इस धरती पर देने वाला अगर कोई माय का लाल है, वो कोई साधु संत है। कोई देवता में सामर्थ्य नहीं है कि आपको मुक्ति दे दे। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं, परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान ना धरिया। टूटी नाव पर जा बैठा गाफिल गोता खावेगा रे। टूटे हुए नाव पर बैठोगे, अपन बीच धारा में जाकर के नहीं डूबोगे। ऐसा कभी हो सकता है, किनारे में तो कम पानी है तो नहीं भी डूबोगे, बीच में जाओगे तो अधिक पानी है, डूबना ही डूबना है तुम्हारे नाव को। तो उस डूबते हुए नाव पर किस नाव पर सवार हो, तो परमात्मा की भक्ति रूपी नाव पर सवार होकर के इस अंधकार मंडल के उस पार जाने। कहते परली पार तेरा मीता खड़िया, उस पार में तुम्हारा मित्र परमात्मा खड़ा है, और उस मिलने का ध्यान न धरिया। उससे मिलने का ध्यान नहीं धरोगे तो टूटे हुए नाव पर बैठोगे तो तुम्हारा जीवन रूपी नाव डूबेगा ही डूबेगा। इस भजन सारथी सुजाना। और यही कहा था ना कि जब कर्ण का सारथी शल्य उससे पूछा कि मैं जब नहीं रहूंगा महाभारत की लड़ाई में, तो शल्य ने कहा कि क्या करूंगा, चला जाऊंगा घर, जब कोई काम ही नहीं रहेगा तो घर चला जाऊंगा। यही बात अर्जुन ने पूछा कृष्ण भगवान से, ये भगवान अगर ऐसा हो महाभारत की लड़ाई में अगर मारा गया तो, मैं मारा गया तो, बोला मेरे रहते हो ही नहीं सकता। कहा अगर हो गया तो, कहा ये हो ही नहीं सकता। कहा भगवान अगर हो गया तो, कहा ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया, इस हस्तिनापुर को उठा के ले जाके समुद्र में फेंक दूंगा और उठाऊंगा सुदर्शन चक्र, सारे संसार का सफाया कर दूंगा। लेकिन आपको पता है ना अर्जुन की क्या गति हुई, कृष्ण भगवान गए, कमजोर हो गया, कहां डकैत, कहां सब सारा चीज छीन लिया, राजपाट छूटा। ये क्या स्वर्गारोहण पर्व को पढ़िए तो पता चलेगा, पांचों भाई पांडव और द्रौपदी सबों की यात्रा हुई है, सब गिरते गए। पहले माता द्रौपदी गिरी, क्योंकि भक्तिन तो थी लेकिन झूठ सांच भी बहुत कुछ था, तो इसके चलते वो अपनी गलती के चलते गिरी नीचे। और उसके आगे पांचों भाई धीरे धीरे, 4 भाई मर मर करके नरक में गए। पहले ऊंची से ऊंची गति हुई तो बाद में स्वर्ग गए। युधिष्ठिर महाराज को भी नरक का मुख देखना पड़ा, ऐसी गलतियां उनसे। इस भजन सारथी सुजाना, परमात्मा की भक्ति करेंगे, ये चतुर सारथी है। और विरति चर्म संतोष कृमाना, ये वैराग्य क्या है, ढाल है ढाल, अंदर से ही वैराग्य, कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो परमात्मा ने दिया इसी में गदगद है। अब कोई सोना के थाली में दे दे खाने, कि यहाँ के ला का पत्ता में, सतुआ का पत्ता में सतुआ ला करके दे दे खाने के लिए, कोई अब इच्छा ही नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है, जो परमात्मा दे दे बस उसी में गदगद। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, रूखा सूखा खाए कर ठंडा पानी पीव, देख वीरानी चुपड़ी मत ललचावे। जी नहीं ललचाता किसी को देख करके, जो परमात्मा ने दिया उसी में गदगद है। फिर आगे कहते हैं वैराग्य ढाल है ढाल, आपको संसार के तमाम प्रकार के झंझावातों से बचाएगा। वैराग्य चाहिए अपने अंदर में, और ऐसा वैराग्य गुरु महाराज के अंदर में जा जा करके देखते हैं, कुएं में घुस घुस करके, शरीर चला जाए तो चला जाए, कुएं में घुसे हैं, भोजन लाके ऊपर में रखा हुआ है, और गुरु महाराज कुएं में घुस करके ध्यान में बैठे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन इसी तरह ध्यान के गहराई में डूबते रहते थे, शरीर जर्जर हो गया। वैराग्य चाहिए जीवन में। और विरति चर्म संतोष कृपाना, संतोष क्या है, तलवार है तलवार। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, करी सत्संग ज्ञान खंजर ले सच विभू कह करी। वैराग्य ढाल है, संतोष कृपान है, तलवार है। ये संतोष रूपी तलवार से आप दुश्मन के सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते, सबको काट के हटा सकते हैं।
विरति चरम संतोष के पाना। और श्री सदगुरु महाराज की जय। 5 बजने वाले हैं, ज्यादा समय आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठंडी का समय है, फिर आगे करते बहुत सारी बातें। और अंतिम में कहा कि अमल अचल मन कौन समाना, मन चाहिए अमल, मल रहित, मल रहित हमारा मन हो। और वो मल रहित मन कैसे होगा? किस गंगा में, किस त्रिवेणी में, कहां जाकर के डुबकी लगाएंगे? आया है बाबा कबीर की वाणी में, अंतर मलिन विषय मन अति तनु पावन करिए पखारे। गंदा हुआ है मन, भक्ति करता है मन, शरीर लगे और मन नहीं लगे भक्ति में तो लगता है पूजा ठीक से नहीं की। गंदा हुआ मन, तीर्थों में धोते हैं तन, गंदा हो गया मन। क्यों गंदा हुआ? कहते अंतर मलिन विषय मन अति, विषयों के चिंतन से मन गंदा हो गया। बार बार उन पंच विषयों का ही चिंतन होता है, बढ़िया रूप, बढ़िया स्वाद, बढ़िया गंध, बढ़िया शब्द, ये सारा चीज आते रहता मन के बीच में, इसीलिए परमात्मा नहीं आते। नानी दादी काकी सब याद आती रहेगी, मन में वही बस गए हैं, इसलिए मानस धन ध्यान में हमारे गुरु महाराज नहीं आते। दूसरे दूसरे बकरी कुत्ता बिल्ली सब आते रहेगा, गुरु महाराज नहीं आते। तो विषय हुआ अंतर मलिन विषय मनती तनु पावन करिय पखारे, मरई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधवारे। अरे बल्मीक मन बील होता, ऊपर में जो मिट्टी है, डंडा से पीटेंगे, सांप गया बील के अंदर, सांप मरने वाला है कभी क्या? बील को धसना को डगाने से सांप मरता है कभी? सांप को मारने के लिए तो सांप बील को खोद करके सांप को निकालना पड़ेगा। उनकी ही वाणी माया तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तरु कोटर महाबस विहंग तरु काटे न मरई जैसे, साधन करिए विचार ही मन शुद्ध होई नहीं तैसे। पेड़ के खोड़र में चिड़िया रहती है, मारना चाहते हैं चिड़िया को, अब पेड़ को नीचे से काट देंगे तो चिड़िया मरेगी? नहीं मरेगी, चिड़िया तो उड़ जाएगी खोड़र से निकल करके, तो उस खोड़र में हाथ डालना पड़ेगा। तरु कोटर महा बस विहंग तरु काटे न मरई जैसे, और मरई न साधन करिए विचार। साधन तो करते हैं लेकिन विचार नहीं साधन करते। मन को पवित्र बनाना है, तीर्थों में जाकर तन को मन में कुछ भावना जगती है, कुछ जोश जगता है, तीर्थों में जाना उसको नकार नहीं सकते। किसी भी तीर्थ में जाइएगा मन में नया जोश पैदा हो जाता है। बहुत सारे संतों की भावनाएं वही वहां पर पड़ी है, मन में पवित्रता कुछ न कुछ आती है, लेकिन थोड़े देर के बाद वो मिट जाती है। तो इस त्रिवेणी में आकर के जब तक आप डुबकी नहीं लगाएंगे, ने कहा गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करूं नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ फिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हुई जाई मनहु तजे चंचलाई। वहां मन चंचलता का परित्याग करता है, और जिस दिन मन चंचलता का परित्याग करके निश्चल दशा को प्राप्त किया तो मन की चंचलता में ही संसार है, मन की निश्चलता में परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये काम हमें कहा कि विरति चरम संतोष के पाना, इस भजन सारथी सुजाना, ये काम हमें करना है। और वही अमल अचल मंत्रों समान, लेकिन वो तर्कस के समान, जब निर्मल मन हो जाता है तो तर्कस हो जाता है, लेकिन उसके साथ में हमारे गुरु महाराज ने कहा सम यम नियम, सम दम नियम यम 10-10, सदगुरु कृपा सद है सब रस। ये शम यम और नियम, यम में भी 5, नियम में भी 5, उसी में सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, स्वाध्याय है ना, ये सारे चीज 10 हैं यम और नियम। इन सारे चीजों में मिला करके कहिए सदाचार और सुच्याचार का पालन करने की चेतावनी यम और नियम देता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन और नियमित रूप से स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब शास्त्रों को पढ़ना और अपने आत्मा की ओर एकांत में जाकर के अपने आत्मा को पढ़ने की कोशिश करना, अपने आत्मा की ओर लौटने के लिए एकांत सेवन करते हुए ध्यान का काम करना, ये है स्वाध्याय। तो ये अध्याय हमको करना पड़ेगा। और फिर आगे अंतिम में जो बातें ये भगवान श्री राम ने कहा, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजन, ये दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंदा। ये वर विज्ञान माने अनुभव ज्ञान, जिनको अनुभव ज्ञान हो गया, ये कठिन धनुष है, जिस धनुष से कभी निशाना चूक नहीं सकता। मार दिया जिसको तो मार दिया, जैसे धनुष पर वान चढ़ाया, वो छूटना ही छोड़ना है, वो अनुसंधान जहां कर लिया, किसी न किसी को मारेगा ही मारेगा।
उसी प्रकार जिनका मन अचल हो जाता है, अमल हो जाता है, मल रहित जिसका मन हो गया, वाणी रूपी तीर जब निकलती है तो किसी को भी छल नहीं करेगा, जो बोलेगा उनकी बात लग जाएगी। और इसीलिए गुरु महाराज के सामने में जाते थे, जो भी जाते थे उन्हीं के हो जाते थे। ऐसे गुरु महाराज की कृपा से हम लोग भी कभी कभी जाते हैं गांव देहात में ना, कुछ माता लोग कहेंगे इस सब्जी आवे थे ना छोटी करा के नहीं देना नहीं देखा, 1 टका नहीं देना, पता नहीं कौन मोहनी दे के आवे थे तो दैये। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार ऐसे में गाड़ी में आगे सीट पर बैठा, अब मैं ही माइकिंग कर रहा था, लड़की में सत्संग है, सब लोग आइएगा, कुछ दाम देने की इच्छा है तो दीजिएगा। एक माता जी कुर्मी चक में आई उधर से, और वो आके कहती है बाबा सरजू नहीं लो जाए, सरजू मरी गए। अब जैसे कहा तो सचमुच में रोने लगी। एक कोई सज्जन जाके बोलते रहे वही है, तो बहू आके रोते रोते आई, आके कहते बाबा कहना ही नहीं बोले तो अगर वो मर ले कहाँ गए। तो जो भी जाते हैं संतों के सानिध्य में जो भी जाएंगे, उनकी वाणी रूपी तीर जब निकलती है तो उसी के होता, सोच भी नहीं सकेंगे। इसलिए आपने देखा होगा इस सत्संग में जितने लोग आके जुड़े हैं ना, ऐसा नहीं है कि पहले से खानदान का बहुत बढ़िया सज्जन आदमी सब जुड़ा हो, अधिकांश टेढ़े मेढ़े चाल में चलने वाला ही जुड़ा है। अब जो टेढ़े मेढ़े चाल से आकर के जुड़ा है, हमने देखा है, ये पहचान में नंदूलाल सा को देखा ना, जिंदे कबूतर चबा के खाया। और सत्संग का सेवा करते करते दूसरे दिन सत्संग था 6-7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को ही मर गया। एक दिन खूब सेवा किया, दूसरे दिन बाबा गए उनका पिता किए थे, फिर बाद में उनका आदमी संस्कार करने की व्यवस्था हम लोग करवाए थे। हम भी 400 रुपया उसमें दिए थे, ये 1994 ईस्वी के बाद। तो ऐसे संतों की जो वाणी होती है तीर की तरह निकलती है, और वाणी रूपी तीर किसी को भी प्रभावित कर देती है। कठिन धनुष है जिससे निशाना कभी चूकता नहीं है, जो अनुभव ज्ञानी होते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। तो गुरु महाराज सदैव अनुभव ज्ञान मन साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके जो बातें बोलते थे, दुनिया वालों को छलनी कर देते थे। इसलिए कहा भगवान श्री राम ने कवच अद्वितीय विप्र गुरु की ऐसी अवस्था को प्राप्त किए हुए जो महापुरुष होते हैं, जो सम दम नियम सब में पक्के हैं, सुरता धीरता जिनके अंदर है, अब जिनके अंदर में अनुभव ज्ञान है, इस साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए जो ऐसे महापुरुष होते हैं, वे गुरु वे होते हैं। गुरु महाराज की भगवान श्री राम कहते हैं कवच अभेद विप्र गुरु। और ऐसे महापुरुष जो होते हैं, इनकी जो पूजा होती है विप्र गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु चाहिए। और ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी गुरु होते हैं, उनकी जो सेवा होती है ये अभेद्य कवच होता है। कोई अस्त्र शस्त्र का वार करने से उसको छलनी नहीं कर सकता है। अब नमूना देखे गए भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, आए दुर्वासा मुनि, कौन देगा निमंत्रण, डर से कोई नहीं दिया, कृष्ण भगवान ने स्वीकार कर दिया। तो बोला मैं जाऊंगा तुम्हारे राजमहल में, लेकिन तुम अपनी पत्नी को बुलाओ रुक्मिणी को, और उसको बनाओ घोड़ी, वो रथ खींच के ले जाएगा और मैं रथ पर बैठ। और कृष्ण भगवान भी तीनों लोकों के धनी महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपनी अर्धांगिनी रुक्मिणी को बुला के लिया, बनाया उनको घोड़ी, और अपने से खेलते गए और बीच बीच में कोड़ा भी देते थे। हक हार करके किसी तरह बार बार कुछ दूर ले गई होगी। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं चलो अब मैं राजमहल में चलता हूँ। भोजन बनवाया, भोजन बना के भोजन किया। कई बार भोजन तो पहले फेंका, बाद में जब भोजन थोड़ा हाथ को उठा के अपने मुंह में डालते थे, और थोड़ा रुक्मिणी के मुंह पर फेंकते, अपना जो था फिर रुक्मिणी के मुंह पर फेंकते। अंतिम में दोनों ने कहा दोनों पति पत्नी के प्रति इसमें बड़ा प्रसन्न कहा कि बस गुरुदेव यही वरदान दीजिए, किसी प्रकार सेवा का सौभाग्य हमें मिलते हैं। गुरु महाराज हमारे कहते हैं सदगुरु दर्श दे नहीं पाए, आग जगे हमें भाग्य जगता रहता है जब जब सदगुरु आते हैं द्वार में। का इसी तरह बार बार दर्शन होता रहा। सूरदास जी महाराज कहते हैं जा दिन संत पाहुने आवर, तीरथ कोट अनहान करे, एक साथ मिलता है जब संत पुरुष पहुना बन करके आते हैं। तो कहा इसी तरह दर्शन होता रहा। तो यही कहा दुर्वासा मुनि ने, कहा कि अर्जुन ये मेरा जूठा खीर पूरे शरीर में लेप लगवा लो, तो मालिश करवा लो पूरे बदन में। लगा लिया,
कहा कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ, मेरा जूठा कीर शरीर के जिस जिस भाग में लपेटे हो कि वज्र के समान कठोर हो जाएगा। किसी अस्त्र शस्त्र का वार करने से, प्रहार करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और महाभारत की लड़ाई में देखा होगा आप लोगों ने, हजारों हजार तीर, मतलब पसीना पोंछते हजारों तीर एक तरफ से चलती थी। सब तीर कृष्ण भगवान के शरीर में जाके टकरा करके सब तीर नीचे गिर जाती थी। एक भी तीर उसके शरीर में प्रवेश नहीं किया। लेकिन मृत्यु कैसे हुई? कृष्ण भगवान शरीर छोड़ के गए किस तरह से? तलवे में जूठा खीर लपेट लगाना भूल गए। जरा नाम के व्याधा ने तीर मार दिया तलवे में, क्योंकि दुर्वासा मुनि का जूठा खीर नहीं लपेट। पूरा बदन वज्र, तलवार रह गया कमजोर, इसलिए कि दुर्वासा मुनि का जूठा खीर नहीं लिपटा था। उसी कारण से जाना था उनको। दूसरे तरफ माता रुक्मिणी को वरदान दे दिया कि रुक्मिणी, मैं तुमको चिर यौवना का वरदान देता हूं, सदा युवती रहोगी, तुम्हारा मुख म्लान नहीं होगा, तुम्हारे चेहरे की कांति कभी समाप्त नहीं होगी, जहां जहां कृष्ण जाएंगे तुमको वही गति सदैव प्राप्त होती रहेगी। ये अभेद्य कवच है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी गुरु की सेवा करना, यह अभेद्य कवच है। इसलिए ये अभेद्य कवच मान करके एक से एक महापुरुष इस धरती पर आए। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ये धम्म ऋषि का आश्रम में उपमन्यु नाम का एक शिष्य रहता था, और उन्हीं की भी कथा पढ़े हैं। कोई कोई उपमन्यु को भी पढ़े होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। उपमन्यु को एक दिन गुरुदेव ने पूछा, बेटे क्या खाते हो? क्या खाऊंगा? जाता हूँ सुबह सुबह भिक्षाटन करने और गुरु माता को लाके दे देता हूँ, और जो माता बढ़िया चीज देती है ना उनके यहाँ दोहरा के जाके मांग के खा लेता हूँ। ये तो गृहस्थ के ऊपर दबाव हो गया, ऐसा नहीं करना, दोहरा के नहीं जाना मांगने के लिए, तो बंद कर दिया। फिर 2-4 दिन के बाद पूछते हैं, उपमन्यु अब क्या खाते हो? अभी भी हट्टे कट्टे लग रहे हो? कहा गुरुदेव गौ माता का दूध पी लेता हूँ, गौ चराने जाता हूँ तो गौ माता का दूध पी लेता हूँ। कहा वो तो उनके थन में बछड़े के हिस्से का दूध है, तुम क्यों पीते हो? ये तो बछड़े के साथ अन्याय है, ऐसा नहीं करोगे। 5-10 दिन के बाद फिर पूछता है उपमन्यु अब तुम क्या खाते हो? अभी भी हट्टे कट्टे लग रहे हो? कहा कि गुरुदेव वो बछड़ा लोग जब थन में मुंह लगा के दूध पीता है ना, उसके मुंह से जो फैन, जो झाग बगल में लटका रहता है, वही चाट चाट करके पेट भर लेता हूँ। ये भी बछड़े के साथ अन्याय, ऐसा नहीं करना था। और ऐसा हुआ, भूखा प्यासा उपमन्यु क्या करता, गलती से जंगल में आक का पत्ता खा लिया, और आक का पत्ता खा करके अंधा हो गया। अंधा हुआ, रात में गए हैं उपमन्यु को खोजते हुए धौम ऋषि, तो आवाज आती है, गुरुदेव मैं तो कुएं में गिर गया, अंधा हो गया हूं, मैं बाहर कैसे आऊंगा? तो देवताओं के वैद्यराज जो अश्विनी कुमार थे उनको पुकार लगाया धौम ऋषि ने, क्या देवताओं के वैद्यराज प्रकट हो और मेरे शिष्य का भला करो। तो गरम गरम एक थाल गरम गरम पुआ लेकर के कुएं में हाजिर हो गए देवताओं के वैद्यराज अश्विनी कुमार, और उनको बोला वत्स ये गरम गरम पुआ खा लो, तुम्हारे आंख की रोशनी लौट आएगी। बोला मैं नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा पहले मेरे गुरुदेव को खिलाइए। अब ये देवताओं के वैद्यराज अश्विनी कुमार देख रहे हैं कि सारे देवता आपस में लड़ते झगड़ते हैं, और ये शिष्य कैसा है जिनके चलते ये अंधा हुआ है, फिर कह रहा है नहीं गुरुदेव को पहले उनको खिलाओ तब मैं खाऊंगा। कहा तुम्हारे गुरुदेव ने एक बार अपने गुरुदेव को खिलाए बिना ही खा लिया था। कहा खा लिया था तो खा लिया था, बड़े की गलती नहीं देखनी चाहिए, हमें बड़े की अच्छाई देखनी है, गलती छोटे की देखनी है। वो क्या गलती करता है? बड़े की गलती नहीं देखनी है मुझे, उनको खिलाइए पहले जाके। तो उनको जाके खिलाया गया धौम ऋषि को। बाद में उपमन्यु ने खाया, आंख की रोशनी लौट आई, कुएं से बाहर किया गया। अब बाहर करने के बाद तब धौम ऋषि ने उनको सीने से लगा के आशीर्वाद दिया, बेटे उपमन्यु मेरे छोटे से आदेश में इतना लगन, इतना प्रेम है तुमको, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, यही प्रेम तुम्हारा परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, सारा वेद और वेदांत का ज्ञान स्वतः तुम्हारे अंदर से उभर करके आएगा, तेरे सारे दांत सोने के हो जाएंगे। ये उपमन्यु को आशीर्वाद दिया। आगे चल करके वही उपमन्यु दुनिया में बड़े ऋषि के नाम से विख्यात है। इसलिए अभेद्य कवच है गुरु का चरण। और विभीषण को यही कहा, सखा धर्म में असरत जाके, जीतन कहन कतहु जुटा के। इस प्रकार का जिसके पास भी धर्म में रत है, जो सत्यता का आचरण है, शीलता का आचरण है, सूरता है, धीरता है, अभेद्य कवच है, उनके अंदर में संयम नियम है, उनके अंदर में दम का पालन है, इंद्रिय निग्रह का पालन है, विवेक का बल है, परोपकार रूपी घोड़ा है, क्षमा रूपी घोड़ा है, समता रूपी रस्सी है। ये सारे चीज जिनके पास है
का उसका जीवन धर्म में रत है। और ऐसा धर्म में जिसके पास है, संसार में जीतने के लिए उसके पास कोई दुश्मन नहीं है, माने सारा संसार ही उसका मित्र है। और ऐसा जो लोग होता है, इसको बाबा कबीर ने कहा, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, और ज्यों जल में जल पैसना निकसे, यों धूरी मिला जो लाहा। माने ये जो लाहा ढुरक करके उस परमात्मा में इस तरह से मिल गया जैसे जल में जल मिल जाता है, उसी प्रकार मैं उस परमात्मा में मिल गया। और कहा जग जीते जात जो लाहा, मैं इस संसार को गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जो लाहा, गुरु का प्रसाद और साधु की संगति, ये दोनों चीज हमारे पास है। और इसी के बदौलत में इस संसार को जीत करके जा रहा हूं, जो संसार में लड़ गया। तो यही काम तब हम ऐसे अब हम ऐसे इस दशा को प्राप्त करता है, जिसके जीवन में ये धर्म में रत होता है। और महा अजय संसार को जीत ही सके सो वीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनो कामती वीर। ए धीरमती सखा, जिसके पास इस प्रकार का धर्म में रत है, कोई संसार रूपी दुश्मन को भी जीत करके जाता है। नहीं तो इस संसार ने सबका मटिया मेट किया है। संत पुरुष इस संसार से जीत करके जाते हैं, मन संसार को ही जीत करके चला जाता है। नहीं तो इस मिट्टी में बड़े बड़े प्रतापी एक से एक लोग आए, रावण आए, कुंभकर्ण आए, बाली आए, बलराम आए, कितने कितने लोग आए, सबको मिट्टी में मिला रहे। इस दुनिया में कौन? संत पुरुष जीत करके संसार को गए, क्योंकि उनके पास इस प्रकार का धर्म में रत है, अपने जीवन को इसी प्रकार धर्म में रत में से जोड़ करके। लेकिन ये सारा काम होगा किसके द्वारा? तो जो अपने घर परिवेश के वातावरण को पवित्र बनाएगा, घर में प्रेम भाव में एक दूसरे को प्रेम के डोर से जोड़ के रखिए। कभी ईर्ष्या द्वेष का भाव मत रखिए किसी से, नहीं तो अंतिम में ये सारा ईर्ष्या द्वेष आपको कष्ट ही देने वाला है। आपका दुख सुख में बदल सकता है, लेकिन आपके अंदर में दुख देने का भाव है, कभी भी आप सुखी नहीं हो सकते। दुखी बनाने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सारे चीजों को अपने जीवन में उतारना है। घर का जो पवित्र वातावरण है, इस वातावरण को पवित्र बनाइए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई के त्याग को देखा है आप लोगों ने, चारों भाई के त्याग को। लेकिन इन चारों भाई का त्याग दुनिया में प्रसिद्ध इसलिए हो गया कि चारों की धर्मपत्नी का साथ था उनके पास। राम नहीं, लक्ष्मण नहीं है। राम लक्ष्मण को यही रावण ने कहा था, हे भाई, हे राम, तुम तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, मैं ब्राह्मण कुल में, तुम्हारे पास इतना शास्त्र का ज्ञान नहीं है जितना मेरे पास है, तुम्हारे पास उतनी सेना नहीं है जितनी मेरे पास है, और तुम्हारी अयोध्या केवल सोने की है, पूरा राज्य सोने का नहीं है, मेरी सारी लंका सोने की है। लेकिन फिर भी मेरी हार हो गई, तुम्हारी जीत हो गई। जानते हो क्यों? इसलिए कि मेरा भाई दुख की घड़ी में हमको छोड़ के चला गया, तुम्हारा भाई दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ है। आपस में मिल करके सब लोग सोचिए समाज का भला कैसा होगा। जवां पीढ़ी को इस ओर जुड़ना चाहिए। जवां पीढ़ी के चलते ही समाज उन अच्छी दिशा की ओर जाएगा। जहाँ के जवान पीढ़ी के लोग, जहाँ का चरित्र सजा हुआ है, वो समाज स्वर्ग बन जाता है। तो जवान पीढ़ी को इस तरफ आना चाहिए। और आप जब कभी भी देखते हैं ये सारी घटनाएं जो घट रही, किसी को 35 टुकड़ा कर दिया, किसी को 50 टुकड़ा कर दिया, आखिर वो भी तो किसी का बेटा है। उस माँ को चाहिए जिस माँ ने उसको जन्म दिया, मार दो ऐसे बेटे को, गोली। क्या करेगा इस संसार में रह करके? माताएं अगर सोच लेगी क्यों ये सारा चीज होगा। जो बेटा ऐसा नालायक निकलता उसको मार दो गोली, नहीं तो तुमको ही कलंक देने वाला है, तुम्हारे ही दूध को लजाने वाला है। बेटा और बेटी दोनों को सोचना चाहिए। बेटा और बेटी अकेला नहीं होता। जब भी जाता है माता पिता की प्रतिष्ठा साथ में लेके जाता है। जरा सा भी कदम लड़खड़ाएगा, माता पिता की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। जो पिता आपके पढ़ने के लिए, आपको बड़ा बनाने के लिए जीवन भर नहीं सोता, हमेशा घुट घुट करके जीता है, आंसू बहाता रहता है, क्या चाहते हैं? आपके बाप की पगड़ी जाकर के गंदे लोगों के सामने में गिर जाए, नीलाम हो जाए संसार के लोगों के बीच में। तो अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा को कभी ऐसा कोई काम करके बेटे और बेटियां कभी अपने माता पिता की प्रतिष्ठा को धूमिल मत कीजिए। संसार में नीचा मत दिखाइए अपने माता पिता को, और अपने पूर्वजों की कीर्ति को सदैव आगे बढ़ाते रहिए। और यही गरुड़ पुराण में लिखा है कि जैसे शेर चलता है जंगल में, तो वो शेर कभी भी दूसरे मारे हुए जीव को नहीं देखता, खाने की बात तो छोड़ दिया, देखेगा भी नहीं। उसी प्रकार जो अच्छे खानदान के लोग हैं, जिनको अपने माता पिता और अपने पूर्वजों की चिंता है, अपने खानदान की चिंता है, वो कभी भी अधर्म की उंगली नहीं पकड़ता, चाहे जीवन में जितनी परेशानी आ जाए। अच्छे रास्ते पर चलिए। और महाजनों ये गता सरपंथा, महापुरुष लोग जिस रास्ते से गए उस रास्ते को सुनिए। हम लोग बचपन में गाते थे, न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, या जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसको ये कहना हो। अपने जीवन को भी सोचना है कि किस लिए हमारा इस संसार में आना हुआ है। संसार में रहिए, नेकी का काम कीजिए, आपका जय जयकार हो, हजारों लाखों का आशीर्वाद मिले, साफ आपके जीवन में कभी किसी का नहीं मिले, ऐसा काम करके जाइए इस दुनिया से।
तो जो संतों के रास्ते पर चलेंगे ये सारे गुण से संपन्न होंगे, अंततः उनकी ऊंची से ऊंची गति होगी। शरीर छूटेगा तो फिर बढ़िया कुल परिवार में जन्म लेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, जाएगा तो स्वर्गलोक, लौटेगा तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा। इसी प्रकार के अच्छे कर्मों को करते हुए आदरणीय सुरेंद्र बाबू शरीर छोड़ करके गए हैं। गुरु प्रभु से मैं उनके लिए याचना करता हूँ, करवद प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी हैं उनकी ऊंची से ऊंची गति हो, सदगति हो, समाज के लोगों का भला हो, उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी है, वृद्ध हैं, स्वस्थ जीवन हो, उनका दिव्य जीवन हो, बेटियां हैं, दामाद हैं, बेटे हैं, जो भी हैं सब लोगों का भला हो, कल्याणकारी जीवन हो उनका, साधु संतों की सेवा में मन लगे, समाज के भलाई के काम में उनका मन लगे। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया।